गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन के बारे में बात हो रही थी, जिसमें कि इससे पहले दो तरीके के वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में लैंगिक जनन कैसे होता है और किस प्रकार किन किन विधियों के माध्यम से होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, लैंगिक जनन का मतलब जहाँ पर लैंगिक अंगों का बनना हो और उनमें गैमीट्स तैयार हो। गैमीट्स या युग्मकों के माध्यम से जो समयुग्मन हो और उसके बाद जाइगोट बने। जाइगोट इस प्रकार के जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई के सारे टाइप्स में पाया जाता है, अलावा छोड़ करके ड्यूटेरोमाइसीटीज को। ड्यूटेरोमाइसीटीज जो ग्रुप है, इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बेसिडियोमाइसीटीज, उनमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जो नॉर्मल फंजाइज होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन मेन एक्टिविटीज होती हैं जो नोटिस की गई हैं। वो कौन सी हैं? नंबर 1, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। नंबर 2, कैरियोगेमी। एंड नंबर 3, मियोसिस। नाम से समझ में आ रहा है, प्लाज्मोगेमी मीन्स प्रोटोप्लाज्म का मिक्स हो जाना। दो डिफरेंट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं और न्यूक्लियस एज इट इज रहते हैं। ऐसे सेल्स को डाइकैरियन कहते हैं। इनमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। इस तरह की कंडीशन प्लाज्मोगेमी कहलाती है। कैरियोगेमी, जहां पर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं, दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो और फ्यूज होने के बाद में डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले। दैट इज कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जहां पर दो न्यूक्लियस फ्यूज होकर के एक डाइकैरियन बना ले, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बना ले। दैट इज नोन एज कैरियोगेमी। और उसके बाद मियोसिस, न्यूक्लियस में दोबारा से मियोटिक डिवीजन हो, जिसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, जहाँ एक मदर सेल से 4 डिप्लॉयड सेल्स बनते हैं। इस तरीके की डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। तो ये तीन मेन एक्टिविटीज जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय पर देखी जाती हैं फंगल सेल्स में। अब हम लोग अगर बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला दैट इज प्लाज्मोगेमेटिक copulation। Number 2, by means of gametangial contact। Number 3, by means of gametangial copulation। Number 4, by means of spermatization। and last is somatogamy।
ये 5 विधियों द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में पाया जाता है। नंबर 1 है प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड लास्ट इज सोमैटोगैमी। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। नंबर 1 प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन या प्लाज्मोगैमेटिक कॉपुलेशन। इस प्रकार के जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमीट्स मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, मीन्स फ्लैजिला पाया जाता है, और फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ऐसे गैमीट्स को प्लानोगैमीट्स कहते हैं। और ये गैमीट्स नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं। दो गैमीट्स आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाते हैं, एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट, और इस तरीके के पॉपुलेशन को हम प्लानोगैमेटिक पॉपुलेशन कहते हैं। इसमें गैमेटिक फ्यूजन के बेसिस पर ये 3 तरीके के हो सकते हैं। आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड oogamous। आइसोगेमस, जहां पर दोनों गैमीट्स एक जैसे हैं, एक मेल और एक फीमेल, दोनों गैमीट्स एक जैसे हो, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, एक मेल और एक फीमेल। लेकिन ये जो गैमीट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। यहाँ पर गैमीट्स दोनों देखने में एक जैसे होंगे, लेकिन इनके कार्य अलग अलग होंगे, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। एन आइसोगेमस, यहाँ पर मेल गैमीट छोटा होता है और मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट साइज में काफी बड़ा होता है, फ्लैजिला तो प्रेजेंट होता है लेकिन कम एक्टिव होता है। मेल गैमीट स्मॉल इन साइज एंड एक्टिव होता है। फीमेल गैमीट large in size and dull होता है। oogamous, इसमें मेल गैमीट छोटा होता है और एक्टिव होता है, जबकि फीमेल गैमीट जो होता है वो साइज में काफी बड़ा और नॉन मोटाइल होता है।
स्मॉलर, स्मॉल होता है साइज में, और एक्टिव होता है, मोटाइल होता है। जबकि फीमेल गैमीट लार्ज एंड नॉन मोटाइल। 3 तरीके की कंडीशंस। यहाँ पर दोनों गैमीट्स के बीच की गैमेटेंज वॉल जो होती है वो खत्म हो जाती है, इनके न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं और एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट बना लेते हैं, और इस तरीके की कॉन्जुगेशन को हम कहते हैं प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। नंबर 2 है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में इस मेथड के थ्रू जो गैमीट्स होते हैं या जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं, ये फीमेल फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं, और यहाँ पर एंथ्रीडियम ओगोनियम के बराबर में होते हैं। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है। फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाती है, और इस ट्यूब के माध्यम से मेल गैमीट्स यहाँ पहुंच जाते हैं और एक्स के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉयड ज़ाइगोट बनाते हैं। दिस इज नोन एज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। यहाँ पर गैमीट्स एंथ्रीडियम में बन रहे हैं, मेल गैमीट्स, और एक्स या ओगोनियम जो बन रहे हैं ओगोनियम के अंदर। अब फर्टिलाइजेशन ट्यूब के माध्यम से ये गैमीट्स, मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट्स के साथ कॉपुलेट करते हैं, और इस तरह के कॉन्टैक्ट को हम कहते हैं गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। नंबर 3 है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। यहाँ पर 2 अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज, ये इसका सस्पेंसर, फीमेल गैमेटेंजिया, ये मेल गैमेटेंजिया, यहाँ पर मेल गैमीट्स
फीमेल गैमेट्स। धीरे धीरे इनके बीच की वॉल डिसॉल्व होने लगती है। इनके बीच की वॉल डिसॉल्व होने लगती है और इनमें एक स्पेशल गैमेटैंजियल कॉन्टैक्ट बन जाता है, जहां से मेल सेल का पूरा प्रोटोप्लाज्म यहाँ इकट्ठा हो जाता है फीमेल बॉडी और जाकर के फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज हो जाता है। अब मेल ये खाली रह जाता है और यहाँ पर एक डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। फीमेल हाइफी, डिप्लॉयड जाइगोट। यहाँ पर गैमेटेंजिया के कांटेक्ट से रिप्रोडक्शन होता है, तो इसको कहते हैं गैमेटेंजियल कांटेक्ट। नंबर 4 इज स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन जहां पर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इनमें नॉन मोटाइल स्पोर्स बन जाते हैं जो अपने आप नहीं जा सकते हैं। आप किसी भी मीडिएटर के थ्रू ये फीमेल बॉडी तक पहुंच जाते हैं। ये सेप्टेट होता है, सीनस, और ये स्पोर्स नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पर फीमेल बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी, प्रेजेंट है, जो ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। वहां पर ये स्पोर्स बीज के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू पहुंच जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज नोन एज स्पर्मेटाइजेशन। एंड लास्ट इज नंबर 5, that is सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी उन एल्गीज में होता है जहां पर फ्रूटिंग बॉडीज नहीं बनती हैं। हाइफी एज इट इज रहती है, जहां मेल गैमीट हाइफल सेल में एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये दूसरा, और इनका कांटेक्ट हो जाता है जिसके थ्रू जो हाइफी बनती हैं उनके सेल्स डिप्लॉयड हो जाते हैं। डिप्लॉयड सेल्स, और इधर फीमेल
इस तरीके से मेल और फीमेल दोनों के फ्रेगमेंट्स जोड़ करके एक स्पेशल हाइफा बना लेते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट्स का कॉन्जुगेशन हो जाता है। दिस इज नोन एज सोमेटोगैमी। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई के बारे में डिस्कशन किया है। अब हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग टोटल डिस्कशन कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक खत्म हो गया। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई के बारे में, जहाँ फंजाई के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।